शिक्षा और संस्कार। आज हम क्यों लड़ रहे हैं? हमने गुरुकुलों में शिक्षा और संस्कार पाए हैं, इसलिए दुनिया की कोई ताकत हमको खरीद नहीं सकती, चाहे करोड़ों और खरबों की बोली लगा दे, बिकाऊ है ही नहीं माल। क्यों लड़ रहे हैं? हमें वो शिक्षा मिली है गुरुकुल में, वो संस्कार मिले हैं गुरुकुल में कि हम मिट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते। ये क्या हमारे बच्चों को संस्कार नहीं मिल सकते? हमारे बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे, तो व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू होगा शिक्षा के परिवर्तन से। मैकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति, जिसमें आदमी को आदमी बनाने के लिए, इंसान बनाने के लिए, हिंदुस्तान बनाने के लिए शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती थी, उसको गुलाम बनाने के लिए, एक मशीन बनाने के लिए। उनको तो भाई एक ऐसा आदमी चाहिए जो ठीक है ये काम कर देना, वो काम कर देना। आज हम जो पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशनल नॉलेज है, इंफॉर्मेशंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मेरे से पूछा, बाबा आचार्य कलम क्यों बनाया? आपके तो बच्चे नहीं है। मैंने कहा आचार्य कलम हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है एजुकेशन का। जिस दिन जैसे आचार्य कलम में पढ़ाया जा रहा है वैसे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाया जाएगा। उस दिन हिंदुस्तान का एक एक बच्चा वो मानव नहीं महामानव, पुरुष नहीं महापुरुष बनेगा, और वो एक एक अच्छा इंसान बनेगा। तो हिंदुस्तान फिर एक आदमी में कितनी पावर होती है साहब, एक आदमी में। अरे आदमी तो होता है किसी भी सिस्टम को लीड करने वाला। मैं सोचता हूं कि एक एक घर में, एक एक परिवार में, एक एक गांव में, एक एक जिले में, एक एक प्रांत में ऐसे हजारों लाखों और करोड़ों लोग हों, जिस किसी को देखो बोले अरे यह सबसे पावरफुल आदमी दिखता है, इसके अंदर इतना नॉलेज, इसके अंदर इतना साहस, इतना पुरुषार्थ, कि आदमी तो सुबह से शाम तक मशीन की तरह काम करता है, न थकता है न इसको कभी परेशानी होती है। जब देखो तब उत्साह से भरा हुआ है। तो चारों तरफ ऐसे लोग अपने को देखने में, बच्चे जवान चारों तरफ उत्साह से झूमते हुए हैं। ऐसे नहीं किसी ने एक हाथ में तो बीड़ी पकड़ रखा, दूसरे हाथ में कोको कोला पकड़ रखा है, फिर एक में गुटखा, जेब में गुटखा घुसा रखा है, तीसरे में पीछे ड्रग घुसा रखा। क्या ये जवानी है? नसों से लदे पड़े, इसे हिंदुस्तान बनेगा? नहीं बनेगा। हिंदुस्तान का जवान ऐसा होना चाहिए, भोर में उठे और भोर में उठ करके वो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, भातृभूमि को प्रणाम करें कि मेरे जीवन के ऊपर सबसे पहला अधिकार भगवान का, दूसरा मातृभूमि का, तीसरा माता पिता का। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस धरती पर शाश्वत का भगवान का प्रतिनिधि हूँ, ऋषियों का प्रतिनिधि हूँ। मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं संपूर्ण भारत के भी व्यक्ति हूँ। मैं जो कुछ काम करता हूँ उस अच्छे या बुरे काम का असर मुझ पर नहीं, मेरे पूरे देश पर पड़ता है। मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा जिंदगी में जिससे मेरा देश बदनाम हो।